दुनिया को लगता है न एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी सिर्फ रसोई और बच्चों तक ही सिमटी रह जाती है। लेकिन आज मैं 21 डे का चैलेंज ली हूँ न, उसमें मैं यही आप लोग को बताऊंगी कि बेलन पकड़ने वाली जब कलम पकड़ते हैं न तो वो इतिहास लिख देते हैं। थकान बहुत होती है पर जुनून भी उससे कहीं बड़ा होता है। तो स्वागत है मेरे इस चैनल में आप लोग को स्टडी ब्लॉग में। आप भी पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो रहा है और आप लोग को हम बताती हूँ कि हम सुबह 4 बजे का मतलब अलार्म लगा के मोबाइल में रखी हूँ, लेकिन उससे पहले रोज़ हम जाग जाती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ ना, बाबू रात में परेशान कर रहा था। 2 बजे में हमको उठाया था, उसके बाद वो बहुत रो रहा था। तो उस समय हम सो गई, पढ़ने नहीं दिया और सो गई। तो फिर हमको अलार्म बजने के बाद ही उठ पाई। तो हम अलार्म लगाई हूँ, लेकिन उससे पहले ही रोज़ उठ जाती हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले हम ठंडे जल से आँखें मुँह धोती हूँ, क्योंकि आँख भरा भरा सा लगता है। 4 बजे उठती हूँ तो नहीं लगता है, लेकिन उससे पहले उठती हूँ तो लगता है। और अभी हम हिंदी व्याकरण में वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रही थी, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण बहुत मतलब बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, लेकिन हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको यदि आपका मेन सब्जेक्ट है ना, मेरा DLED है, तो 6 to 8 में मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। और अभी B.Ed कर इस 26 से 28 सेशन में B.Ed करूँगी। तो इसलिए हम हिंदी पर बहुत मतलब ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि हम पहले से ही सोच रही थी जो B.Ed करूँगी, लेकिन लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने खुद की पैसों से करूँगी, लेकिन सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो अब सोची अब वेट ना करूँगी, अब B.Ed भी कर लूँ। और मेरा DLED है। तो सुबह में पढ़ाई लगभग 1.5 घंटा की हूँ और उसके बाद हम किचन में आ गई हूँ। तो अभी किचन में आई हूँ तो बाबू भी मेरे साथ परेशान करने लगता है। तो अभी वो मतलब रो रहा है और उसको चोट लग गया है हाथ में, आप लोग को बताए थे 2 दिन पहले, और जिसकी वजह से उसको दर्द करता है। उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, जो डॉक्टर ने जैसे प्लास्टर हाथ में कर दिया जाता है तो घेंटी में लगा के डाल दिया जाता है, उस प्रकार से कर दिए हैं। इसलिए जो ताकि इधर उधर हाथ ना करे, फिर चोट ना लगे। और बोले हैं 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। और अभी हम पढ़ाई करने से पहले बाबू मेरा किताब फाड़ दिया था, तो उसी को हम टेप से साट रही हूँ। जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मेरा वो किताब लेके इधर उधर फेंक देता है। और आपको सच बताऊँ दोस्तों, तो मेरा एक भी बुक का ऊपर का कवर नहीं है, खासकर GK GS का, जो मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ और जो हर समय उसको नहीं निकाल के रखती हूँ, उसका बचा हुआ है। नहीं तो लगभग किताब का ऊपर का कवर फाड़ देता है। और वही नोट है जो हम पढ़ी हूँ और सोची ये पढ़ने से नहीं होगा, नोट भी बना। एक बार हम नोट बना कर रखी हूँ, लेकिन फिर उसको मैं और फिर नया टॉपिक सब उसमें जोड़ी हूँ, तो फिर से नोट बना रही हूँ। इसमें हिंदी में व्याकरण का स्वरों का वर्गीकरण है, उसके बाद व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ूंगी, उसके बाद वर्णमाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ूंगी। तो इसी प्रकार से मतलब पढ़ रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और अभी सब काम कर ली थी दोपहर में और थोड़ा सा आराम भी कर ली थी, उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। और जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो बाबू परेशान करने लगता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती हूँ, उसको परेशान करता है फिर भी। और अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में है तो हम झाड़ू लगा रही हूँ। आज बच्चों का स्कूल जल्दी छुट्टी हो गया है, 12 बजे ही स्कूल से चली आती है और आने के बाद नाश्ता कर ली है और कैरम बोर्ड खेल रही है। तो हम सोचे उस समय खेल रही है तो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लूँ, लेकिन पढ़ने के लिए गए तो हम देखे 12:30 बज रहा था। तो हमको लगा अब किचन में नाश्ता भी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो किचन में आ गई।
नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि केसु के पापा 1 बजे लंच में आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो उससे पहले हमको खाना तैयार करके रखना रहता है। और आप लोग का ये कमेंट होगा जो आप किस कमेंट रहता है जो आप किस बुक से जीके जीएस पढ़ते हैं। तो मेरे पास एक पूजा प्रकाशन का एनसीईआरटी का एक गाइड है। गाइड मतलब टॉपिक बाय टॉपिक समझाया गया है, वही रखी हूँ। और एनसीईआरटी का बुक हम को मोबाइल से ही पढ़ती हूँ, बुक नहीं खरीदी हूँ। उसके बाद हम जिमनी का भी पढ़ने के लिए प्रयोग करती हूँ। जिमनी पर जो भी टॉपिक में हमको समझ नहीं आता है या जानकारी प्राप्त करना है तो उस पर सर्च करके निकाल लेती हूँ। सब स्टेप बाय स्टेप निकल जाता है और अच्छा रहता है। पहले जीपीटी चैट का उपयोग करती थी, लेकिन जीपीटी चैट में उतना डिटेल से कुछ भी नहीं बताया जाता है, तो इसलिए अब जिमनी का ही उपयोग करती हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोग भी कैसे मतलब अपना स्टडी किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से स्टडी की लर्निंग एक दूसरे से को शेयर करने से ना बहुत कुछ समझ में आता है। और समझ में आने के बाद क्या है ना, जो लगता है जो इस चीज़ को हम थोड़ा सा कमी कर रही हूँ वो उतना कर रहे हैं, तो अब अंदर से एक दूसरे को मोटिवेट मिलता है। मोटिवेट मिलने से और पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो इसलिए आप लोग भी कमेंट कीजिएगा किस प्रकार से पढ़ाई आप लोग अपना करते हैं। अभी खाना बना ली हूँ रात का, और उसके बाद बाबू को खाना खिला रहे थे। देख सकते हैं कैसे मतलब करता है, अच्छा से खाता नहीं है, बहुत परेशान खाना खाने के भी टाइम में करता है। और उसको खाना खिलाने के लिए भी हमको बहुत टाइम देना पड़ता है। और इस स्थिति में रहकर पढ़ाई करना आप लोग समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है। और जब भी वो खाना खाता है तो इधर उधर उछलता है, कूदता है, भागता है। उसको मतलब पीछे पीछे हम भी भागती हूँ और तब उसको खाना खिलाती हूँ। और अभी खाना बनाने से पहले पढ़ाई की थी, वही है चंपारण सत्याग्रह। आप लोग को पता होगा महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था जो सफल हुआ था। और उसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से सहायता मांगे थे, और जिसमें महात्मा गांधी ने उसमें मतलब निष्पक्षता के रूप में भागीदारी निभाए और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी की देखरेख में सफल हुआ। तो यही हम टॉपिक डिटेल में मतलब पूरा की थी। मेरा बुक है उसमें से भी देख कर मतलब पहले समझी एंड थी। करती उसके बाद हूँ फिर और फिर जिमनी का भी मिलेंगे हम अगले सहारा ब्लॉग ली में। हूँ। फिर और से उसके कहती हूँ बाद मेरे हम नोट चैनल को बनाई है। सब्सक्राइब तो कर आप लोग लीजिए ज़रूर। जरूर हम लोग इस आप सब चैनल को मिल के सब्सक्राइब पढ़ाई कर